स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे इंटीग्रेशन के ऊपर। अब उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, हमने अभी प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये 3 हमने फार्मूले पढ़े थे, ठीक है। अब इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये वाला फार्मूला अगर मैं लिख लूं या ये चीज़ लिख लूं, सही है ना। यानी मतलब अगर मैं सिर्फ यही चीज़ लिख लूं और ये चीज़ ना लिखूं, ठीक है, तो ये वाला फार्मूला हमारे लिए काफ़ी है, ठीक है। अब वो देखिए किस तरह से हमारे लिए काफ़ी है। अगर मैं ए जो है अगर वो मैं 1 रखूंगा तो ऑब्वियस सी बात है इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, सही है। अगर ये वाला मैं फार्मूला लिखता हूँ, मेरे पास लिखा हुआ है ए एक्स प्लस बी लिखा हुआ है, ठीक है, और ये डी एक्स कोई भी चीज़ है। अब मुझे पता है कि मेरा ए जो है इज इक्वल टू 1 के बराबर है, सही है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसकी जगह 1 आ जाएगा, सही है। तो एग्जैक्टली देखो ये वाली चीज़ आ गई लिखी हुई, ठीक है। और फिर हमारे पास ये किसके बराबर आएगा, एल एन एक्स प्लस 1, सही है, और डिवाइडेड बाय 1/1, सही। अब देखिए, अब इसका जो ए जो था हमारे पास इसके साथ जो कोफिशिएंट लगा हुआ है वो 1 था, तो अब ये 1 नहीं लिखा हुआ डिवाइजर में तो कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। तो मैं ये वाला जो फार्मूला है सिर्फ अगर मैं इसी को लिख लूँ तो ये दोनों, ये वाला जो वो इसको भी कवर कर लेगा, ठीक है ना। बस ये बात कहना चाह रहा था। तो ये अगर 3 फार्मूले आप इसको समझे देखेंगे तो फिर मसला हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, मैं एक काम कर लेता हूँ कि इस चीज़ को लिखता हूँ, सही। अब देखिए मैंने 3 क्वेश्चन लिए, देखिए इसको मैं किस तरह से सोल्व करता हूँ। अब 3 क्वेश्चन हमारे पास जो है ना, पहला क्वेश्चन जो है इसने कहा है कि इसको सोल्व करना है, चलो इसको सोल्व करते हैं। तो इन्होंने क्या कहा है कि हमारे पास जो है ना लिखा हुआ है इंटीग्रल एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1, सही है। और ये डी एक्स लिखा हुआ है इधर, सही। इधर भी क्या लिखा हुआ है, डी एक्स। अब देखिए ये वाली जो चीज़ है तो एग्जैक्टली हमारे पास ये वाली चीज़ लिखी हुई है। कैसे लिखी हुई है, आप इसको लिख सकते हैं प्लस और अंदर -1 लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है, ऐसे लिख सकते हो। अब देखिए मसला जो आ रहा है वो सारा ऊपर आ रहा है। अगर ऊपर ये 1 आ जाए किसी तरह से तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। 1 आ जाए तो 1 कैसे लेके आए, तो मैं एक रफ फर्क करता हूं। मेरे पास लिखा हुआ है एक्स प्लस 2 और डिवाइडेड बाय x-1, ठीक है ना। ये लिखा हुआ अभी मान के चल रहे हैं, अभी ये माइनस लिखो या प्लस लिखो बात एक ही, सही है। तो अब हमारे पास जो है ना, मैं एक काम ये नहीं करूं कि अगर मैं इसको ये लिख लूं, मेरे पास लिखा हुआ x-1 लिख लूं, ठीक है, और डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या था, x-1, ठीक है। अब मैंने अपनी तरफ से क्या एक किया, -1 एक किया। अब मेरे पास इधर क्या हो रहा था, +2 हो रहा था ना। अब मैं क्या करूंगा, +3 एक कर लूंगा अपनी तरफ से। अब जाहिर सी बात है -1 +2 के अंदर से जाएगा तो क्या हो जाएगा, मेरे पास एग्जैक्टली यही वाली चीज़ आएगी, ठीक है ना। तो मैंने एक नंबर बढ़ाया है, वो इसलिए बढ़ाया है, नंबर तो बढ़ाया मगर मैं एक उसमें से जो प्लस हमारे पास जो 2 था उसको मैंने 3 कर दिया ताकि इक्वलिटी बरकरार रहे, ठीक है। अब मैंने इस वजह से ये किया है क्योंकि ये वाली चीज़ जो है मेरे पास इससे कैंसिल आउट हो सके, ठीक है। अब आपको एक चीज़ तो मालूम है कि ये 3 टर्म में बनी है ऊपर, 1 2 और 3। ये जो है ना इंडिविजुअल इन तीनों से डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी, ठीक है। अब आपकी मर्जी, इन तीनों से एक साथ डिवाइड करवा लो, एक एक करके या 2-2 करके, ठीक है। इसका मतलब ये होता है ये तीनों से डिवाइड हो रहा है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ x-1, ठीक है, और +3, ऐसे ही लिखा हुआ है। मैं इसको, अब ये इससे भी डिवाइड हो रहा है एक्स माइनस, और इससे भी डिवाइड हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों से इकट्ठा डिवाइड करवाता हूँ, x-1, ठीक है। अब जाहिर बात है इस टर्म को मैंने 2 टर्म को अलग कर लिया तीसरी से, तो इसके साथ अलग डिवाइड होगा x-1, ठीक है। तो ये देखिए ये कैंसिल, डायरेक्ट क्या बचा, +1, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया, 1 + 3/x-1, ठीक है। अब मेरे पास जो है ना, मेरे पास क्या आया है, अगर मैं देखूं इंटीग्रल साइन, इंटीग्रल, और देखिए ये इंटीग्रल साइन आ गया और मेरे पास क्या आया है, 1 + 3/x-1, ठीक है। अब देखिए ऊपर जो है भले 1 नहीं बचा है, 3 बचा है तो मसला नहीं है। पता है क्यों, क्योंकि 3 हमारे पास कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, सही, आपको मालूम है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 1 और dx, ठीक है, फिर प्लस साइन एज इट इज, सही है, प्लस साइन आएगा जी, प्लस साइन एज इट इज, और 3, सही है ना, बल्कि मैंने गलत लिखा, ये हमारे पास इस तरह से होगा, इंटीग्रल साइन 3/x-1, ठीक है, और ये dx, ठीक है। अब इसके साथ क्या लगा हुआ होता है, x की पावर 0 लिखा हुआ होता है, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ऊपर मैंने लिखा है फार्मूला, या अगर हमारे पास कुछ नहीं लिखा हुआ, अगर इधर 1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है x इसके साथ लिखा हुआ है जिसकी पावर क्या है
क्योंकि हमारे पास x पावर 0 या कोई भी वेरिएबल पावर 0 है तो वो 1 है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रल साइन 1 प्लस ऐड करेंगे 0 के अंदर और 0 प्लस 1 डिवाइड भी करवाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा सिर्फ, ठीक है। और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा इंटीग्रल से, सही है। और फिर हमारे पास क्या रह जाएगा, 1/x प्लस -1, ठीक है। और ये चीज़ किसके बराबर है, अभी मैंने बताया ये चीज़ मेरे पास इस फार्मूले के बराबर है, सही है। अब आप बोलोगे ये क्या है, ये तो हमारे पास, मैंने वो तो पहले वाला मिटा दिया फार्मूला, तो कोई मसला नहीं है। देखिए अगर ये फार्मूला जो है ना, ज़रा इसको ऊपर मैं लेके चलता हूँ ताकि आपको दिखे कि फार्मूला एक्चुअली लिखा हुआ क्या है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास लिखा हुआ है x प्लस 3 इंटीग्रल साइन 1 माइनस, सही है। तो हमारे पास क्या है, x प्लस -1 और ये dx लिखा हुआ है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 3, ठीक है। और हमारे पास क्या आ जाएगा टाइम्स, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई हो रहा था 1 ओवर इसके साथ जो कोफिशिएंट है वो क्या है, a लगा हुआ है ना, तो a इस वक्त हमारे पास क्या है 1 है, तो 1 लिखा हुआ है x के साथ जो कि हम लिखते नहीं है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1, ठीक है। और फिर टाइम्स क्या है हमारे पास ln और हमारे पास क्या है x, अब इसके साथ जो a इसलिए नहीं लिखूंगा क्योंकि a 1 है, ठीक है। और हमारे पास क्या है प्लस -1, जो कि हमारे पास ये क्या हो जाएगा, -1 ही हो जाएगा। तो ये था इसका डेरिवेटिव, ओ सॉरी इंटीग्रेशन। अब इस चीज़ को मिटा भी दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सही है ना। तो क्योंकि वो 1 था, तो देखिए वो पिछले वाला फार्मूला था वो यही चीज़ लिखी हुई थी एक्चुअली, सही है ना। मैं ये थोड़ा जनरल रिजल्ट कर दिया, इसके साथ अगर कोई कांस्टेंट या कोफिशिएंट आ जाए, सही है। तो ये इसका आंसर है। देखिए हमने किस तरह से निकाला। और दूसरी बात ये कि सम कांस्टेंट ये लाजमी लगाएंगे क्योंकि ये इनडेफिनिट इंटीग्रल है, ठीक है, क्लियर है। इसका हमने निकाला, अब मैं दूसरे का निकालता हूँ। अब स्टूडेंट्स देखिए मेरे पास ये वाला जो क्वेश्चन है ये मेरे पास लिखा हुआ है इंटीग्रल। देखिए सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, इधर रफर करता हूँ। सबसे पहले रफर क्या होगा, मेरे पास एक्स पावर मेरे पास कितनी है 3 और माइनस क्या 7 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3। अब इधर देखो तो हमारे पास जो है ना b कुछ भी हो सकता है, ठीक है भाई। और x जो है वो x लिखा हुआ है, इसके साथ इसका कोफिशिएंट क्या है a, जो कि a अभी इस वक्त क्या हुआ है, सही, कोई मसला नहीं है। अब क्या करें, ऊपर मुझे कोई कांस्टेंट बचाना है, ठीक है ना, वेरिएबल खत्म करना है किसी तरह से। वो क्यों, क्योंकि अगर मेरे पास 3 और कुछ भी नंबर की वैल्यू आती है कोई भी कांस्टेंट, तो आपको पता है कि इंटीग्रल से कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, सही है। तो ऊपर वेरिएबल मुझे किसी तरह से ख़त्म करना है। अब क्या करें इसके लिए, जिस तरह ये टेक्निक अप्लाई करी उसी तरह से इसमें कोई टेक्निक लोगे। अब आप क्या करोगे, मैं इस तरह नहीं कर सकता, मैं इस तरह से मैं एक टेक्निक करता हूँ। मैं बोलता हूँ कि मेरे पास है x, मैं इधर लिख देता हूँ x क्यूब और माइनस x, सही है। अब देखिए मैं आपको एक टेक्निक बताना चाह रहा हूँ कि मुझे अब ऐसा करना है कि ऊपर मेरे पास फैक्टर बन जाए ऐसे, सही है ना। यानी मुझे ऊपर कुछ ऐसा करना है कि इस तरह से ऊपर फैक्टर बन जाए जो कि कैंसिल आउट हो सके, ऐसा मुझे कुछ करना है, ठीक है। अब क्या करें इसके लिए, तो देखिए ये मेरे पास लिखा हुआ है, तो ऐसे फैक्टर बनाने के लिए अगर मैं इधर x अगर लिख लूँ और माइनस प्लस x लिख लूँ तो बात है कि और -7, तो अगर मैं x इधर कॉमन लूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा, x² और -1 बचेगा, तो काम नहीं बन रहा, सही है। मैं क्या करता हूँ, ये अगर मैं इनका अगर मैं वो लेता हूँ स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास क्या होगा, x² प्लस 9, सही है ना। ऐसी कुछ मैं वैल्यू करता हूँ ऊपर, सही है ना। यानी स्क्वायर में अगर हम देखें तो कुछ कॉमन लेंगे। मैं करता हूँ कि मैं इधर लिखता हूँ कि 9x, सही है, और प्लस 9x, सही है, बल्कि ये प्लस में लिखता हूँ क्योंकि प्लस में, और -9x। देखिए जो ऐड करवाया उसको माइनस भी करवाया और ये -7, ठीक है। अभी क्या करें, और अब डिवाइडेड बाय क्या हो रहा है, डिवाइडेड बाय हो रहा है हमारे पास x प्लस 3, सही है। अभी क्या करें, अब देखिए मैं कॉमन ले सकता हूँ x, मैं x अगर कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, x² प्लस 9x बाहर आ चुका है, ठीक है, और माइनस ये वाला 9x और -7, ठीक है। अब आपको पता है कि हमारे पास ये कितनी टर्म में बननी है, इसको मैंने कॉमन लिया तो ये एक अलग टर्म बननी है, ये अलग टर्म बननी है और ये एक अलग टर्म, तो मैं इससे अलग डिवाइड करवा लेता हूँ x प्लस 3, सही है, और इन दोनों टर्म से अलग डिवाइड करवाता हूँ x प्लस 3, क्लियर है। अब देखिए अब मैं क्या करूं, देखिए मैंने एक गलती कर दी, ठीक है ना। मैं ये करता हूं कि मैंने जो है ना ये जो प्लस था ना इसको पहले यहाँ लिखता हूं और इसको मैं प्लस कर देता हूं,
सही है ना। अब वो क्यों हो रहा है मैं आपको वजह बताता हूँ। इसके ऊपर हम फार्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी का, यानी कौन सा फार्मूला मैं कह रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी वाला। इस तरह से मैं लिख रहा हूँ, तो इसको मैं प्लस कर लेता हूँ। जाहिर सी बात है, अभी इसको मैंने प्लस करा है तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, बल्कि इसको यहाँ लिखते हैं, सही है ना। तो ये मेरे पास हो जाएगी एक्स स्क्वायर और ये माइनस 9, ठीक है। और फिर हमारे पास प्लस है 9x और माइनस 7 और डिवाइडेड बाय x प्लस 3, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब मेरे पास जो है ना, देखिए अब इसको क्या लिख सकता हूँ, आपको पता है इसको मैं लिख सकता हूँ, x मैंने लिखा और मेरे पास क्या एक्स स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, सही है ना। ये मैं करना चाह रहा था एक्चुअली। तो x प्लस 3, ठीक है, प्लस साइन, ठीक है, 9x माइनस 7 डिवाइडेड बाय x प्लस 3, ठीक है। अभी क्या करें, अब देखिए हमारे पास हो जाएगा x टाइम्स हमारे पास ये फार्मूला किसके बराबर होता है, तो हमारे पास ये हो जाएगा एक दफ़ा ये ऊपर मैं लिख देता हूँ, ये हमारे पास बराबर होता है, अगर हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी तो इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी, ठीक है। क्लियर है, ये चीज़ एग्जैक्टली लिखी है। तो हमारे पास क्या है, देखिए एग्जैक्टली ये चीज़ लिखी हुई है, तो हमारे पास हो जाएगा एक तरफ एक दफ़ा ये प्लस हो जाएगा, सही है, और टाइम्स। अब देखिए अब आप बोले कि सर कि ये वाली चीज़ तो इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो रही है, तो देखिए अब हमारे पास अब क्या बन रही है, फैक्टर बनने अब, ठीक है ना। क्योंकि अगर ये इस तरह से हो रहा है, अब हमारे पास ये फैक्टर बनने, सही है ना, यानी हमारे पास x माइनस 3 इधर हो जाएगा। अब ये तीनों जब फैक्टर बन गए तो अब ब्रैकेट मतलब कुछ लिखने का मतलब नहीं है, अब ऐसे इनको एक साथ लिख सकते हैं क्योंकि अब ये तीनों फैक्टर है, सही है। अलजेब्रा आपने पढ़ा हुआ सारा, सही है। ये चीज़ आ गई और डिवाइडेड बाय क्या लिखा हुआ था, x माइनस एक्स प्लस 3, ठीक है, प्लस साइन हमने अलग कर लिया था 9x। अब देखिए 9x लिखा हुआ है, माइनस 7 लिखा हुआ है और डिवाइडेड बाय क्या लिखा हुआ है, x प्लस 3। अब मुझे देखो ऊपर एक से नीचे भी एक से, ठीक है। अब अगर मैं 9 निकाल लूँ इसके अंदर से तो मेरे पास कुछ इस तरह से करना है कि ऊपर मेरे पास x तो है और प्लस 3 आ जाए किसी तरह से। मैं क्या करूँ अब, तो अब मैं अगर मैं 9 लिख लेता हूँ, चलो मैं अब माइनस 7 भी लिखा हुआ है, सही है। मैं अपनी तरफ से क्या लिखता हूँ, मैं अपनी तरफ से लिख लेता हूँ प्लस 9, ठीक है, प्लस 9 लिख लिया। और मैं माइनस क्या करवाऊंगा, माइनस 7 तो नहीं करवाऊंगा क्योंकि मैंने अपनी तरफ से 9 ऐड किया है, तो मुझे 9 माइनस भी करवाना है, सही है ना। तो ये माइनस 7 पहले का और माइनस 9 ये वाला, तो ये कुल मिला के कितना हो जाएगा, तकरीबन 16 हो जाएगा। तो ये 16 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं 9 कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, 9 अगर मैं कॉमन लूंगा तो x प्लस 1 बचेगा। काम अभी भी नहीं हुआ। अब मेरे पास एक नंबर ऐसा है कि अगर मैं उनमें से 9 कॉमन निकालूंगा, क्योंकि ये वाला मुझे 9 निकालना है, सही है, 9 ही निकलेगा, 9 से कम नहीं निकालेंगे। क्योंकि अगर मैं ये वाला 9 निकालता हूँ तो और इधर में कोई ऐसी वैल्यू लिख देता हूँ जिसको निकालने के बाद 3 बच जाए, कुछ मुझे ऐसी वैल्यू लेनी, तो वो कौन सी वैल्यू हो सकती है, वो हमारे पास होगी 27। देखिए अगर मैं 27 के अंदर से 9 निकालूंगा, 27 अभी देखिए मैंने अपनी तरफ से क्या लिखा हुआ है, 27 लिखा है, ठीक है। और मेरे पास क्या हो रहा था, माइनस 7 हो रहा था, सही है। अब मैंने 27 अपनी तरफ से ऐड किया है तो माइनस 27 भी करना पड़ेगा। तो ये वाला 7 माइनस जो पहले से था और ये वाला मैंने प्लस किया माइनस 27 तो माइनस भी किया, तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, सही है ना। माइनस 7 और माइनस 27 कितना हो जाएगा, 34, तो 34, ठीक है। अब ये 27 जो है, 27 स्टूडेंट्स हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 9 मल्टीप्लाई 3 लिखा हुआ है एक्चुअली, है ना, यही लिखा हुआ है ना, कोई और तो चीज़ नहीं लिखी हुई। अगर मैं 9 दोनों में से कॉमन लूंगा तो मैं पहले तो इधर क्या होगा, ये कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, x टाइम x ये 3, ठीक है। अब आप x को मल्टीप्लाई करवा लो, x इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी, तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, क्लियर है। फिर प्लस साइन। अब इधर क्या हो रहा है, अगर मैं x अगर कॉमन ले लूँ, 9 कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, प्लस 27 दो फैक्टर में लेके जा सकते हैं, 9 मल्टीप्लाई 3। अगर मैं 9 लिया है तो 9 इसमें से भी बाहर ले रहा हूँ मैं, सही है ना। तो मेरे पास क्या बचेगा, 3 बचेगा क्योंकि 9 बाहर आ चुका है, ठीक है। और ये वाली जो टर्म है इसको अलग कर लेता हूँ, माइनस 34, सही है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, x प्लस 3। अब आपको पता है इस वाली से भी डिवाइड होगा, x प्लस 3, ये कैंसिल, ठीक है। हमारे पास क्या बचा है, x 3 माइनस 3x प्लस 9, ठीक है, प्लस 9 लिख दो, अब कोई मसला नहीं, अब सब कुछ खत्म हो गया, ठीक है। अब हमारे पास जो है ना माइनस क्या है, माइनस है हमारे पास
34/x+3। अब देखिए, अब एग्जैक्टली यही वैल्यू इनका मैं इंटीग्रल लेता हूँ, यही लिखा हुआ था ना, ये देखो, इसको मैं सोल्व करते 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 कहाँ पर आया हूँ। अब इसका एक्चुअली मुझे क्या लेना था, इंटीग्रल लेना था। अब आपको पता है कि जब इनका इंटीग्रल लूंगा, देखिए ऊपर मेरे पास कोई कांस्टेंट आ गया, अब ऊपर कोई वेरिएबल नहीं है, अगर है तो उसके नीचे कुछ नहीं। अब इसकी इंटीग्रेशन आसान है, किस तरह से करेंगे आपको पता, हर एक टर्म का इंडिविजुअल इंटीग्रेशन हम लेंगे। तो हमारे पास हो जाएगा x³ dx, सही है, माइनस साइन, आपको पता है कि 3 बार आ जाएगा इंटीग्रल से, और x का सिर्फ इंटीग्रेशन लिया जाएगा +9, सही है, और 9 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन लिया जाएगा कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब है इधर x⁻0 लिखा हुआ है, ठीक है। फिर -34 ओवर क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रल 1/x+3। अब आप बोलो इधर x नहीं लगाया, तो देखिए इधर तो x था ही नहीं इस वाली में, अगर देखो तो इस वजह से मैंने लगाया, इसके नीचे तो आ रहा है ना, तो फिर ऊपर क्यों लगाए, सही है। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा +1 3 डिवाइड बाई +1, ठीक है। इधर भी ये होगा, ये 2 हो जाएगा, और डिवाइड बाई 2 1 + 1, सही है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1, और डिवाइडेड बाई 1, तो हमारे पास ओवरऑल हो जाएगा x⁻4 डिवाइडेड बाई 4 -3x² डिवाइडेड बाई 2 + 9x और -34, और ये क्या आ जाएगा ln, क्योंकि ln के बराबर है। और जो हमारे पास क्या था, हम कर रहे थे 1/ax+b, सही है। अब a इसके साथ जो कोफिशिएंट है वो क्या है, a 1 है, तो इस वजह से हमारे पास डायरेक्टली क्या आ जाएगा, ln हमारे पास आ जाएगा x+1 जो भी है, सही है ना, b। तो अब हमारे पास एग्जैक्टली ये चीज़ आएगी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा ln x+3, ठीक है, और सम कांस्टेंट। तो देखिए ये थी इसकी इंटीग्रेशन, जो कि हमने इसका आंसर निकाला, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम इसका फाइनल क्वेश्चन देख लें स्टूडेंट्स, तो वो क्या कहता है, इसको भी ज़रा चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो देखिए अब इसके अंदर क्या सिंपल आप लोग क्या करेंगे, क्यू फार्मूला लगाएंगे और इसको सोल्व करेंगे, और कुछ नहीं करेंगे। क्यू फार्मूला क्या होता है, हमारे पास हो जाएगा x³, ठीक है, +1 इसका होल क्यूब होगा, 1 का क्यूब 1 ही होता है, ठीक है ना, +1 है तो इसका +1 ही आएगा, ठीक है, जब भी मैंने एज इट इज लिख दिया, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होता है 3ab, सही है ना, हमारे पास मैं लिख देता हूँ, ये होता है फार्मूला a+b होल अगर होल स्क्वायर होता है, हमारे पास होता है a+b होल क्यूब इज इक्वल टू a² प्लस b³, ठीक है, प्लस 3ab प्लस 3ab, ठीक है। और एक दफ़ा क्या होगा, अगर इसके अंदर स्क्वायर आएगा पहले में, अब a के अंदर स्क्वायर आ गया तो अगली टर्म में क्या होगा, b के ऊपर स्क्वायर, तो ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है। और इसको और भी तरह से लिख सकते हो, ठीक है ना, ये एक यानी हमारे पास कोई एक इसकी वो नहीं है किस्म के लिखने का तरीका, कि काफ़ी सारी, ठीक है, आप कुछ कॉमन भी ले सकते हो अगर लेना चाहो तो, वो अलग अलग तरीके। अब ये आसान है मेरी नज़र में, ठीक है। तो प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा 1/x3, ठीक है, क्लियर है। अच्छा फिर हमारे पास क्या है +3, a क्या है हमारे पास x है, ठीक है ना, और टाइम्स b क्या है हमारे पास ये, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है +3, फिर हमारे पास a क्या है, ठीक है, टाइम्स 1/x। अब आपको पता है एक दफ़ा इसके ऊपर स्क्वायर लगेगा और अगली बार इसके ऊपर होल स्क्वायर होगा, तो सिर्फ इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा, ये इंटीग्रल साइन में लगा लेता हूँ, ठीक है ना, तो इस क्यूब प्लस 1/x⁻3, ठीक है, प्लस ये हमारे पास x, इसकी एक पावर से कैंसिल तो 3x आ जाएगा सिंपल, ठीक है, और प्लस हमारे पास इसकी पावर ये से कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा 3/x, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन लिया जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा x3 dx, ठीक है, प्लस इंटीग्रल 1/x3 dx प्लस आपको पता है 3 बाहर आ जाएगा, तो 3 का इंटीग्रेशन नहीं लिया जाएगा, सिर्फ x का लिया जाएगा, ठीक है, और प्लस अब इधर क्या है 3 फिर से बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन ली जाएगी 1/x dx, ठीक है। देखिए कुछ रह तो नहीं गए, कुछ मिस्टेक तो नहीं करी, नहीं, +1 डिवाइडेड बाय 3 + 1, ठीक है। इधर क्या होगा, इधर हमारे पास लगेगा पावर, अब ये वाली चीज़ तो नहीं लगेगी, देखिए सही है ना, क्योंकि इसके ऊपर पावर क्या है
3 है, तो इसको सिंपल ऊपर लेके आएंगे। जब ऊपर आएगा तो आपको पता है क्या हो जाएगा, -3 पावर हो जाएगी। तो -3 पावर, और इसके अंदर क्या करेंगे, +1 और डिवाइडेड बाय -3 +1। ठीक है, इधर क्या होगा, 1 लिखा हुआ है तो 1 + 1 2 डिवाइड बाय 1 + 1। ठीक है, और इधर क्या है एग्जैक्टली ये वाला, अब देखो ये वाली जो चीज़ है इसको x को तो ऊपर नहीं लाएंगे क्योंकि आपको पता -1 हो जाएगा, तो फिर वो सारा कुछ उलट हो जाएगा। तो ये हमारे पास किसके बराबर होता है, ln x के। ठीक है, तो अब ये हमारे पास क्या आ गई ये चीज़, तो हमारे पास आ जाएगी ये खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा x पावर 4 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, प्लस x पावर कितनी हो जाएगी, -2 डिवाइडेड बाय -2। ठीक है, फिर हमारे पास है +3x²। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और फिर है 3, और ये क्या हो जाएगा, ln x के, और ठीक है सम कांस्टेंट c। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x² डिवाइडेड बाय 4। ठीक है ना, इसकी जो पावर है 4 है। हमारे पास अब ये माइनस है ना, तो ये माइनस साइन इधर आ जाएगा। ठीक है, और आपको पता है ये x पावर 2 है, तो मैं इसको नीचे लेके आ जाऊंगा, तो मेरे पास हो जाएगा 1/2x²। ठीक है, और ये इस 2 का जो माइनस साइन था वो इधर आ गया। ठीक है, फिर +3x। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2 क्लियर, और फिर है +3 ln x सम कांस्टेंट। ठीक है, तो ये इसका था स्टूडेंट्स फाइनल आंसर। ठीक है, तो आपको देखिए बात बिल्कुल अच्छी तरह क्लियर हो गई होगी। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है ना, हम लॉगरिथमिक जो इंटीग्रेशन होती है उसको देखेंगे। ये भी लॉगरिथमिक थी। ठीक है, अगर हम देखेंगे, अगर हमारे पास इंटीग्रेशन के अंदर लॉग फॉर्म आ रही हो या ln इस तरह की, तो उसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म की भी देखेंगे। सही है।